हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं इसमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो चाल, समय, दूरी से रिलेटेड है और सेट नंबर ये 35 है, 35 ये सेट है। ठीक है, इससे पहले जो 34 सेट हैं वो कवर कर लिए हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 6 प्रश्न महत्वपूर्ण रखे गए हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ में पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 में शिफ्ट दूसरे में और स्टेज फर्स्ट का ये पेपर का क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बात करते हैं, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, तो यदि एक जॉगर उससे दोगुने समय टी में उससे आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात क्या हुआ। तो सबसे पहले मान लेते हैं जो साइकिल चालक है उसकी जो दूरी है वो डी है और उसका लिया गया समय क्या है, टी है। तो उसकी जो चाल बनेगी, इसे हम S1 लिख सकते हैं। तो चाल बनेगी वो क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय, यानी कि D/T हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा बोला गया है कि यदि एक जॉगर है उससे दोगुने समय में और आधी दूरी, यानी कि जो दूसरी दूरी है वो कितना है, D2 है, मतलब D/2 है, और समय है वो दोगुना समय है, 2T है। और इसका जो दूसरे की चाल निकलेगी तो वो चाल क्या होगा, दूरी बटा समय, यानी कि D/2 तो है ही साथ 2T नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे तो D/, में 2 ये ऊपर पहुँचेगा, ये 4T हो जाएगा। तो हमसे बोला जा रहा है कि S1 और S2 का जो गति है, चाल है, इनका अनुपात क्या होगा। तो हम लिखेंगे S1 बटा में S2। तो पहले का क्या है, D/2 और दूसरे का क्या है, D/4T। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो D का 4T के साथ हो जाएगा और 2 का D के साथ हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 2 ये D है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर T लिखा था, मिस्टेक ही है। देखो यहाँ पर क्या था, T था, ये T है ये। चलिए देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, दोबारा से लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे ये क्या था, 2 था, ये यहाँ पर T लिखा था, 2 नहीं था। ठीक है, बटा में ये वाला हो गया। तो दूसरा क्या था, D/4T। इनको आपस में गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर का अंदर, मतलब बाहर बाहर का अंदर अंदर का, D गुणे में 4T बटा में जो होगा T गुणे में D। तो D से D कट जाएगा, T से T कट जाएगा, तो ये बचेगा 4/1, या हम कह सकते हैं 4:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार शिफ्ट में बदल बदल कर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन लिखा है अगला, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 18:12 है, तो दूरी को तय करने में उनके लिए दिया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो चाल हैं इनका जो अनुपात है क्या क्या है, 18:12। तो सबसे पहले इनको डिवाइड कर लीजिए, 6×2=18 और 6×2=12, यानी कि इनका चालों का अनुपात 3:2 है। तो आपको याद रखना है जो समय का अनुपात होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब इनका विपरीत होता है। तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा और 3 इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2:3। 2:3, जो 2:3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आरआरबी जेई में पूछा था, ये 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है, एक मोटरसाइकिल चालक 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे बाद और एक कार उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन 0.5 मतलब आधा घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेती है। तो मोटरसाइकिल और जो कार चालक है उनके अनुपात क्या है। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मोटर की। ठीक है, मोटर से रिलेटेड अगर हम बात करें कि दूरी कितना है, 192 किलोमीटर है, तो चाल कितनी थी, 32 किलोमीटर। ठीक है ना। तो इसका ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो 32 में 32, 32 छक्का 100, मतलब इससे क्या लगता है 6 घंटे लगे उस दूरी को कवर करने में। तो हम बात करेंगे कार की। तो कार ने क्या किया, 2.5 घंटे बाद तो चलना प्रारंभ किया और आधा घंटे पहले पहुंच गई, तो यानी कि उसका 3 घंटा तो कम लगा उसे। तो 3 घंटे पहले ये कितना, 3 घंटा उसने चाल चली होगी। और दूरी अगर उतना ही है तो कार की जो चाल होगी वो क्या होगी, टोटल दूरी तो 192 थी,
अगर वो 3 घंटे में पहुंची है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 18 और 1 12, 3 चौके 12, यानी कि 64 हो जाएगी। तो आपने देखा जो मोटर की चाल है अनुपाते कार की चाल का मान निकालना है, तो मोटर की चाल जो है, सॉरी मोटर की चाल और कार की चाल नहीं, कार की चाल और मोटर की चाल निकालना था। चलिए दोबारा से कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो मोटर है उसको लिखेंगे, मोटर मोटर के बारे में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 192 बटा में 32, तो इससे डिवाइड करेंगे। ये क्या है, इसे 6 घंटे में ये पहुंच जाता है पूरा दूरी। और आपको बोला गया है कि 2.5 घंटे बाद कार चलती है और आधा घंटे पहले पहुंच जाती है, यानी कि कार 3 घंटे तो चली ही नहीं। यानी कि उसने जो दूरी तय की है कार ने, जो 192 किलोमीटर दूरी तय की है, वो 3 घंटे में तय की है। 3 के हिसाब से वो कितना, क्योंकि 3 घंटा हो गया और टोटल 6 घंटे में ये पहुंचा था, तो आपको क्या है 3 घंटे में तय करानी है। 3 18 और 3 चौके 12, इसे 64 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। तो आपसे बोला है जो कार की स्पीड है और मोटर की स्पीड है, जो मोटरसाइकिल की, तो कार की स्पीड 64 है, मोटर की स्पीड 32 है। इनका अनुपात क्या होगा, तो 32 से भाग देंगे, 32 दूना 64 और 32 से कम 32, यानी कि 2:1 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद उनके एक गंतव्य स्थान तक पहुंचने उन्हें क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे का समय लगता है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि एसएससी जीडी इसको खूब पूछती है, और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी ये सभी क्वेश्चनों में ये आता है, सभी के एग्जाम में ये आता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या होता है, स्पीड 1 बटा में स्पीड 2, स्पीड 1 बटा में स्पीड 2, मतलब पहली चाल बटा दूसरी चाल, और अंडरवुड में होता है T2 बटा में T1, यानी कि दूसरी चाल बटा में पहला साल का पहले दूसरा समय बटा में पहला समय का अंडरवुड। ठीक है, तो चाल का अनुपात तो हमें निकालना है, तो S1 बटा में S2 तो रहेगा ही रहेगा। T2 का मान कितना है, ये 16 लिखेंगे ऊपर, बटा में T1 का मान 9, इसे अंडरवुड कर देंगे तो ये 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। यानी कि जो S1 अनुपात S2 है, मतलब दोनों चालों का अनुपात है, वो 4:3 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, कार फर्स्ट निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, कार सेकंड उससे आधी दूरी दुगने समय में तय करती है, उनकी सापेक्ष गतियों का अनुपात क्या है। तो देखो ये पहला वाला टाइप है, जैसे हमने मान लिया पहली बार में दूरी निश्चित डी हो गई और टाइम निश्चित टी हो गया। तो जो पहली कार फर्स्ट है, कार फर्स्ट, इसकी जो चाल होगी पहली S1, वो क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय, यानी कि डी बटा टी। लेकिन दूसरी कार है कार सेकंड, उसके लिए क्या बोला गया है कि जो दूरी है वो आधी है, लेकिन समय है वो दुगना है, 2T है। तो डी बटा 2 मतलब दूरी आधी हो गई, समय दुगना हो गया। तो इसका जो S2 बनेगा, दूसरी चाल बनेगी, वो दूरी बटा समय, यानी कि डी बटा में 2 तो था ही, बटा में 2T और रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे, तो डी बटा में 2 ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 2 के साथ गुणा होगा तो 4T। अब बोला गया है कि पहले और दूसरे का अनुपात क्या होगा, तो पहला S1 दूसरा S2 बराबर करेंगे, अनुपात में करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला है D बटा T, दूसरा है D बटा 4T। इनका आप ऊपर ऊपर का अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो D गुणे में 4T हो जाएगा और T गुणे में D हो जाएगा। तो हमने देखा T से T कैंसिल, D से D कैंसिल, तो ये कितना बचा, 4 बटा में 1, या हम कह सकते हैं 4:1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की ओर। दो बसें दो स्टेशन मुंबई और पुणे जिसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है से एक ही समय एक ही दूरी पर विपरीत दिशा में चलती हैं और स्टेशन से 220 किलोमीटर दूरी पर अपने एक दूसरे को पार कर लेती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 300 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर क्या है 300 किलोमीटर की दूरी है। तो पहले वाले ने कितना 220 किलोमीटर चली और दूसरे वाले ने कितना चला, अगर 300 में से 220 पहले वाले ने चला तो दूसरे वाले ने कितना चला होगा, 80 किलोमीटर। तो बस अगर इसको ही डिवाइड कर देना आपस में, क्योंकि दोनों का समय एक ही है और चाल का अनुपात पूछा है, तो आप इसी से ही अनुपात निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 11:4 जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया था शिफ्ट 2 में और 2016 में, ठीक है ना। तो देखिएगा इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे आपके।
तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। टॉप 6 प्रश्न आपको इस वीडियो में करवाए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित थे। निश्चित ही आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।